everyone, I hope you all are doing well. I'm Indu Kashyap and welcome back to my channel. ये है छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा और मेरे चैनल का। और अब बिना टाइम वेस्ट करे वहां पहुंचते हैं जहां के लिए मैं रेडी हुई हूँ और आप लोगों को ले जाने वाली हूँ। तो चलिए फिर इस ट्रांजिशन के साथ वहीं पहुंचते हैं डायरेक्ट। हाँ जी, तो इस ट्रांजिशन लेके मैं पहुंच चुकी हूँ जहाँ मुझे आना था। और काश हम ऐसी ही ट्रांजिशन से कहीं भी पहुंच जाते तो मैं पता नहीं कितनी जगह घूम लेती। खैर, अभी मैं पहुंची हूँ राय पितोड़ा कॉम्प्लेक्स, कल्चरल कॉम्प्लेक्स, जो कि लाडो सराय में, क्योंकि यहाँ लगा है बुद्धिस्ट रेलिक्स का एक एग्जीबिशन। और ये एग्जीबिशन जो रेलिक्स हैं ये 127 साल पुराने यहाँ पर शोकेस किए गए हैं, जो अभी रिसेंटली लाए गए हैं। और ये जगह इनॉग्रेट, ये एग्जीबिशन जो है इनॉग्रेट की गई थी 3 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो मैं भी वही देखने जा रही हूँ। और इसके साथ आपको कुछ जो हमारे गौतम बुद्ध हैं उनके कई प्रिंसिपल्स हैं जो आज भी हमारी लाइफ में रेलेवेंट है, तो वो भी मैं आपको थोड़े बहुत बताऊंगी। और अंदर दिखाते हैं कि क्या है। चलिए, अभी तो मैं पहुंच चुकी हूँ, आइए। और एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो मालवीय नगर है, वहां से आप ऑटो ले लीजिए। हाँ जी, तो एंटर होते होते एक प्रिंसिपल मुझे याद आया जो इनकी टीचिंग में से ही था, और वो था इम्परमानेंस, यानी अनी का हिंदी में बोला जाता है। और इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है ना कांस्टेंट नहीं रहती है, टाइम के साथ बदलती है। और फॉर एग्जांपल, सुख है आपकी लाइफ में तो वो भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, और अगर दुख है तो वो भी बहुत टाइम तक नहीं रहेगा। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो कल है वो आगे बदलेगा। तो ये है प्रिंसिपल नंबर 1 इनकी टीचिंग में से। अब चलिए, अब एंटर हो जाते हैं। उसके बाद और भी एक आधी प्रिंसिपल है जो आज की लाइफ से रिलेवेंट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। चलिए। हाँ जी, तो अभी मैं इस जगह पहुंची हूँ। और अगर आप अपने साथ कोई भी सामान लेके आ रहे हैं तो वो आपको ना यहाँ पर क्लॉक रूम में रखवाना पड़ेगा, तभी आप एंटर कर सकते हैं। और ये बिल्कुल जैसे शांति स्तूपा है उसी की तरह ये बना रखा है। और मेरा वहाँ जाना मिस हो गया था जब मैं बनारस गई थी ना लास्ट टाइम। पर अब हम यहाँ चलते हैं, और यहाँ पर जितने भी अंदर आर्टिफैक्ट्स डिस्प्ले किए गए ना वो पिरावाहा एक जगह है सिद्धार्थ नगर के आसपास, छोटा सा गांव है, वहाँ मिले थे और वहाँ से वो लाए गए हैं। अब अंदर चलते हैं और देखते हैं। हाँ, तो अंदर देखते हैं कि क्या क्या हमें देखने के लिए मिलता है। बहुत सी पुरानी चीज़ें अंदर, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। और देखते हैं कि आज का जो ब्लॉगिंग का दिन है वो कैसा रहता है मेरा। चलिए, बिल्कुल जैसे ये थीम है ना वैसा ही ये पूरा यहाँ पर एम्बियंस भी हो रखा है, एकदम काम शांत। चलिए हम अंदर चलते हैं और एंटर। सो ये यहाँ पर ना जो एक्सकवेशन हुआ था उसमें जो जो चीज़ें मिली है वो यहाँ पर इस तरीके से दर्शाई गई है, और बहुत ही अच्छा है। मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से ये बनाया हुआ है यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कि एक्चुअली चीज़ें कैसे मिली और कहाँ मिली, सब चीज़ें, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ दे रखी है। और ये जो है ना ये इतना सुंदर लग रहा है यहाँ, मतलब सच में अंदर इतनी शांति है, इतनी शांति है कि आपको लग रहा है कि आप उस एरा में पहुंच चुके हो। जो है ये ना एक तरीके का स्टोरेज बॉक्स है, जो कि बताया गया है कि ये 3rd सेंचुरी BCE मौर्य पिपरावाहा उत्तर प्रदेश से मिला गया है।
भाई इसका आर्ट वर्क देखो भाई, क्या कार्विंग करके एकदम डिटेलिंग। ये देखिए, आज इनमें से अनेक ये है अप्सरा, 11th सेंचुरी की। धरती से पर अब एक नया अध्याय आरंभ पहले क्या काम होता था। संकल्प, मुकुट देखो इसका। और नेह का। Oh my God. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व 13 artifacts were repatriated to India. Since then, over 642 cultural treasures have returned. More than 580 from the United States, 40 from Australia, 16 from the United Kingdom, and others from countries across the world. ये है सीलिंग्स, है ना ये कमाल का एकदम। यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ उस जगह, देखते हैं वहाँ क्या देखने के लिए मिलता है। बहुत सुंदर है भाई ये थोड़ा अंधेरा है, वीडियो ना अच्छी नहीं आ रही होगी मेरी, बाकी सबकी तो वीडियो अच्छी आ रही होगी, मेरी अच्छी नहीं आ रही होगी। मैं दिखाती हूँ आपको। फिश शेप का कंटेनर आप इसे कह सकते हो। और अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा इसके अंदर असली की मछली है या क्या है, इतनी दूर से, बट काम देखिए। ये भी कुछ है इधर, और ये तो सारे जेम्स है ऊपर। सो इनकी लाइफ से एक और टीचिंग है और वो है माइंडफुलनेस यानी सती। और इसका मतलब होता है कि पूरे होश में रहना। सती का मतलब यानी कि प्रेजेंट में जीना, पास्ट की टेंशन नहीं लेनी, जो होगा सो होगा उसको हटाइए, और जो फ्यूचर है उसकी भी टेंशन नहीं लेनी कि उसमें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उस सबको हटा के जो हो रहा है उसमें फुल्ली अटेंशन देनी है, फोकस रहना है। तभी आप खुश रह पाएंगे अपने जीवन में और जी पाएंगे। और सती का मतलब ये भी है कि अपने दिमाग को ऑटो पायलट से हटा के पूरे होश में लाना, ताकि आप प्रेजेंट को फुल्ली एक्सपीरियंस कर सके अपने एक्सपीरियंस से और जी सके। इस गैलरी में आज से कई साल पुराने जो आर्टिफैक्ट्स थे वो डिस्प्ले कर रखे थे, और कई तो एक्सकावेशन के थ्रू मिले और कई थे जो इंडिया ने बहुत सारी कंट्री से वापस लिए। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये है व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कैसे एक ह्यूमन बीइंग पूरे लाइफ फेजेस से गुजरता है, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। हाँ जी, अब मैं ना वहाँ से बाहर आ चुकी हूँ और अब मैं सोचूं थोड़ी सी आपसे बातचीत करूँ। मैं बाहर निकल रही थी तो मुझे इनका ना एक और प्रिंसिपल याद आ रहा था। मैंने वहाँ वर्ड पढ़ा तो उससे याद आया, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा है और कई बार हम पढ़ते रहते हैं। तो वर्ड था करुणा। करुणा यानी कंपैशन। तो उनके उसके ऊपर भी उन्होंने एक प्रिंसिपल बताया था कि हमें दूसरों के प्रति कंपैशन, करुणा रखना चाहिए। अब एक होता है वर्ड दया,
एक होता है करुणा। अब दया और करुणा में फ़र्क है, यानी पिटी और कंपैशन में फ़र्क क्या है? पिटी होता है कि हम किसी पे बेचारा समझ के दया करते हैं, यानी उसको हम अपने से नीचे समझते हैं और कमज़ोर समझते हैं, तो वो दया हो गया। और कंपैशन और करुणा का मतलब होता है कि हम उसके दुख को समझ रहे हैं, किसी का भी कोई भी दुख है उसको हम समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं, ठीक है। जैसे और कंपैशन, तो ये फ़र्क होता है। इसीलिए हमें ना किसी को हम देख रहे हैं दुख में, या हम कोई भी, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग्स हो, कोई भी हो, उनको उसी नज़रिए से देखिए कि उनका क्या दुख है और उनके दुख को समझिए। जब आप ये दुख समझना स्टार्ट करेंगे तो लाइफ को ना बहुत इजीली समझ भी पाएंगे कि एक्चुअली लाइफ का मतलब क्या है। और करुणा में एक और चीज़ आती है कि सिर्फ दया दिखाना या वो करना नहीं होता, एक्शन भी इम्प्लीमेंट करना होता है। यानी कि अगर आप कुछ भी किसी के लिए कर रहे हैं तो उसको विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन करें। ये नहीं कि मैं आज इसके लिए कर रहा हूँ तो ये ना कल मेरे को इसका पे बैक करेगा, मेरे लिए ये कुछ करेगा क्योंकि मैंने इसके लिए करा, तो वो ज़ीरो हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप किसी के लिए कुछ कर भी रहे हो उसका दुख समझ के, तो वो अपने पूरे मन से करिए, ये चीज़ है। और अब यहाँ से मैं निकल रही हूँ, और यहाँ ना बाहर, इन्हीं के बाहर एक कैंटीन भी है जहाँ आप कुछ खा पी भी सकते हो। अब मैं सोच रही हूँ यहाँ से निकलते हैं, और आप यहाँ ज़रूर आएंगे, अगर आप यहाँ है दिल्ली में है या दिल्ली आ रहे हैं तो आप यहाँ ज़रूर आइए, बहुत ही सुंदर जगह है। 1-2 घंटे में आप पूरा देख लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। तो अब मैं यहाँ से निकलती हूँ, और थोड़ा मैं आपको कैंटीन भी दिखा देती हूँ, और फिर थोड़ी बहुत बात बाहर आपसे करती हूँ। चलिए। हाँ जी, तो अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ और इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। और पीछे ना आपको यहाँ पर सुवेनियर्स वगैरह भी मिल जाएंगे अगर आपको खरीदने हैं, और उसी के बगल में है कैंटीन। और इस ब्लॉग को एंड करते हुए लेती हूँ मैं आपसे अलविदा। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर लगी हो तो आपको पता है कि क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इस ब्लॉग को एंड करते हुए मिलती हूँ आपको किसी नई जगह में, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक लेती हूँ आपसे अलविदा। बाय बाय।